बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता एपिसोड में हमने देखा कि उर्तुगुल वापस कबीले आकर कोचाबिश का सर कल्म कर देता है, जिसे देखने के बाद इसका मामू और सरदार खुशनूद इस पर खंजर से वार करता है, जो कि अपने बेटे तैमूर की मौत का जिम्मेदार भी उर्तुगुल को ही समझता है। लेकिन वो खंजर गलती से हाइमा खातून को लग जाता है। इसके बाद उर्तुगुल अपने भाई गुलदारों से कहता है कि आप मुझे कैद में डाल दें, इससे दुर्गा सिपाही हमारा सरदारी हैमा छोड़ देंगे। गुलदारो इसकी बात मानकर कई सिपाहियों की निगरानी में इसे जेल में कैद करने के लिए ले जा रहा होता है। दूसरी जानिब हलीमा सुल्तान और देली दमीर सुल्तान की जानिब उर्तकोश के दिए हुए दस्तावेजात लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ से आज के 38वें एपिसोड का आगाज होता है। लेकिन दोस्तों, अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारी चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी हम उर्तुगुल गाजी की तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, बात का आगाज करते हैं। काई और दुर्गा कबीले से जहां गुलदारो अपने भाई उर्तुगुल को जेल में डालने के लिए ले जा रहा होता है, तभी एक दुर्गा सिपाही तैमूर की मौत का बदला लेने के लिए उर्तुगुल पर हमला कर देता है, मगर गुलदारो इसे रोक लेता है। वो सिपाही उर्तुगुल से कहता है कि हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हम तुम्हारे साथ शाना बशाना लड़े और तुमने हमारे आका को ही कत्ल कर दिया, जिसे हम सजा जरूर देंगे। अब कभी भी खुद को एक सिपाही मत कहना। जिस पर गुलदारो इसे कहता है कि उर्तुगुल का फैसला जिरगे में किया जाएगा। जिस पर सिपाही गुलदारो से बदतमीजी करते हुए कहता है कि कुत्ते कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, इसलिए मैं जानता हूं कि तुम लोग इसे सजा से बचाने का कोई ना कोई बहाना तलाश कर ही लोगे। गुलदारो गुस्से में आकर उसे कहता है कि अपनी जबान संभाल कर बात करो, वरना इसे खींच लूंगा। इसके बाद गुलदारो उर्तुगुल को कैद खाने में लाकर इससे कहता है कि तुम अम्मी जान की बिल्कुल भी फिक्र ना करो, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं दुर्गा कबीले को तबाह बर्बाद कर दूंगा। गुलदारो उर्तुगुल को जेल में डालकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद एक सिपाही उर्तुगुल को आकर बताता है कि सुल्तान की तरफ से क्राबिक आपसे मिलने आए हैं। उर्तुगुल उसे अंदर भेजने को कहता है। क्राबिक जैसे ही हैमे में दाखिल होता है तो उर्तुगुल इसे देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जब उसे नौयान ने अपनी कैद में रखा हुआ था तो ये भी वहीं इस पर जुल्म होता हुआ देख रहा था। क्राबिक उसे आकर कहता है कि सादतीन कोपिक ने तुम्हारे लिए सलाम भेजा है, वो तुम्हारी बहादुरी और जांबाजी से काफी खुश हैं, मगर अब तुम हमारे लिए खतरा बन चुके हो, लिहाजा अब उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि उर्तकोश और उसके सिपाहियों के कत्ल का इल्जाम तुम पर लगाकर तुम्हारा सर महल में इनके लिए बतौर तोहफा लेकर आऊं। उर्तुगुल इसकी बात सुनकर कहता है कि अगर गद्दार सादतीन कोपिक महल में बैठकर नौयान के ठिकाने और मेरे मामू के कबीले में दखलंदाजी कर सकता है तो इसे बता दो कि अब हमारी तलवारें भी म्यान में नहीं रहेंगी। बहुत जल्द इसका और तुम्हारा वक्त बहुत करीब है। जिस पर क्राबिक इसे धमकी लगाकर डराने की कोशिश करता है कि किसका वक्त करीब है, ये तो तुम्हें जिरगे में ही मालूम हो जाएगा, क्योंकि अब मैं किसी सूरत भी तुम्हें जिंदा नहीं रहने दे सकता। नाज़रीन, उर्तुगुल के पास से होकर क्राबिक सीधा मेहरदीन के पास जाकर उसे कहता है कि सादतीन एक नई रियासत बनाने जा रहा है, इसलिए अगर तुम अपनी सल्तनत में अपना ओहदा और सरदारी चाहते हो तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा कि हम तुमसे कहते हैं। जिस पर मेहरदीन रजामंद हो जाता है। दूसरी जानिब नौयान का ठिकाना दिखाया जाता है, जहां नौयान बादशू अपने सिपाहियों को मजीद जोश देने के लिए अपने देवी देवताओं की इबादत करते हुए उन्हें इंसानी खून पिलाकर कहता है कि तुम मेरे बहादुर सिपाही हो, हमें तुर्कों के लिए खौफ बनना है, हम उनका नाम इस दुनिया से मिटा देंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पाक रूहों का प्यार मिले तो किसी भी तुर्क को जिंदा ना छोड़ना। इसके बाद ड्रामे का रुख एक मर्तबा फिर से उर्तुगुल की जानब लाया जाता है, जो कि जेल में बैठा हलीमा सुल्तान और देली दमीर के लिए दुआ कर रहा होता है कि अल्लाह पाक इन दोनों की मदद करे और इन्हें इनके मकसद में कामयाब करे। हलीमा सुल्तान और देली दमीर सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ जा रहे होते हैं, मगर रात होने की वजह से ये एक सराय, जिसे उस वक्त का होटल भी कहा जाता है, वहां ठहर कर खाना वगैरह खाकर आराम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उनका पीछा करते हुए वहां तंगोत भी आ पहुंचता है। हलीमा सुल्तान देली दमीर से कहती है कि ये कागजात उर्तुगुल के भाई सारम ने भेजे हैं,
جس سے میری سلجوق سلطنت محفوظ ہو جائے گی۔ ان کاغذات کے لیے سارم بھائی نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے، لہٰذا اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ دہلی ضمیر اس سے پوچھتا ہے کہ میری بچی، اگر تمہارے پاس کوئی ترکیب ہے تو مجھے بتاؤ۔ حلیمہ سلطان ان سے کچھ کاغذات اور سیاہی کا بندوبست کرنے کا کہتی ہے تاکہ ان دستاویزات کی کاپی یعنی نقلیں بنا کر تیار کی جا سکیں، جس سے اگر ان پر کوئی حملہ کرتا بھی ہے تو وہ صرف ایک نقل ہی لے کر جائے گا، نہ کہ سارے کاغذات لے کر جائیں گے۔ ناظرین، قبیلے میں کرابک سردار خوشنود اور مہردین کو ارطغرل کو سزائے موت دینے کے لیے قائل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سعادتین کوپیک نے اپنا فیصلہ سزائے موت کے طور پر سنا دیا ہے، اس لیے وقت ضائع کیے بغیر کل جرگہ ختم ہونے کے فوراً بعد ہی اس حکم پر عمل کر لینا چاہیے۔ مگر مہردین کہتا ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو دونوں قبیلوں کے سپاہیوں میں جنگ چھڑ جائے گی، جس پر سردار خوشنود، جو کبھی ارطغرل کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، وہ بھی اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار ارطغرل کو ہی سمجھ کر اسے سزائے موت دینے کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب عارف صاحب اور شیخ ابن العربی غنی کی غار میں تیمور کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ابن العربی عارف صاحب سے ان کی حکمت کی تعلیم کے بارے میں سوالات کرتے ہیں کہ آپ نے حکمت کہاں سے سیکھی، جس پر عارف صاحب سمرقند کا بتاتے ہیں کہ وہاں ایک مدرسہ موجود ہے، میں نے وہیں سے حکمت کا علم نہ صرف خود حاصل کیا بلکہ وہاں پڑھایا بھی۔ جس پر ابن العربی ان کے خانہ بدوش ہونے کے متعلق سوال کرتے ہیں، جس پر عارف صاحب انہیں کہتے ہیں کہ شہر میں کئی طبیب موجود ہیں لیکن خانہ بدوشوں کے پاس کوئی نہیں، لہٰذا انہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی غرض سے میں نے بھی خانہ بدوشی اختیار کر لی۔ یہ دونوں ابھی باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اس دوران تیمور اپنا سر ایک طرف گرا دیتا ہے۔ عارف صاحب اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ تیمور مر رہا ہے، اس کی سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ غار میں موجود سبھی افراد اس کی یہ حالت دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابن العربی تیمور کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور عارف صاحب اس کی سانسیں واپس لانے کے لیے اس کے سینے پر ضرب لگاتے ہیں، جس سے تیمور کی سانسیں واپس آ جاتی ہیں، اور یہیں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی اسلام کے وقار کی خاطر لڑنے والے بہادروں کے متعلق معلوم ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں۔ ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔